चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर गया है वो हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां देके गया है। कोविड पूरे साल छाया रहा और सब लोगों का काम धंधा कोविड ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। चाहे वो सैलरी वाले लोग हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों ने परेशानी उठाई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन स्टॉक मार्केट ने अपने नए हाई को काटा है और आगे भी स्टॉक मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो यही कामना करूंगा कि ये नया फाइनेंशियल ईयर हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। जो अभी तक हमने और अभी भी ये जो कोविड का जो प्रॉब्लम है ये लगातार बना हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही हैं, लेकिन तब भी हम सब लोगों ने अपने बहुत सारे लव्ड वंस को खो दिया है और शायद अब हम नहीं चाहेंगे कि और कोई भी हमारे जो क्लोज सर्किट लोग हैं या जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हमारा कोई कोरोना जो है वो बीच में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपना वैक्सीनेशन आप लोग करें। जबरदस्त ड्राइव गवर्नमेंट की चल रही है। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, 45 ईयर से ऊपर वालों का भी स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीनेशन ड्राइव का एक हिस्सा बने। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक भी मैंने इसीलिए लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो बट व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। दोस्तों, हमने देखा लास्ट ईयर मार्केट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल नील के बराबर थी। 3-4-5 महीने तो बिल्कुल ही नील थी, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, लेकिन तब भी लोगों ने फाइनेंशियली बहुत नुकसान उठाए। अब बात आती है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनका बार बार मेरे पास एक ही क्वेश्चन आता है कि सर, हम जब भी पढ़ते हैं और हमने जहां भी पढ़ा है, आपसे भी पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक इकोनॉमी का आईना होती है। चाहे वो किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट उस कंट्री की इकोनॉमी को दिखाती है, वो उसका एक मिरर है। तो सर, ये बताएं कि अगर हिंदुस्तान को हम देखें, अगर हम फिजिकली मार्केट में देखने निकल जाएं, चाहे बाजारों में निकल जाएं और चाहे हम ऑफिसेज की तरफ चले जाएं, हमको यही देखने को मिलेगा, चाहे वो सैलरी वाले लोग हैं, चाहे बिजनेस वाले लोग हैं, सब लोग त्रस्त हैं। और अगर सब लोग त्रस्त हैं, सब लोग परेशानी में हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो दुकानें हों या कुछ भी, हर जगह स्लो डाउन है। तो क्या ऐसी चीज है कि स्टॉक मार्केट फिर भी बढ़ रही है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। पहले आप लोग ध्यान से समझना, पहले हिंदुस्तान गरीब होता था। मैं फिर बोल रहा हूं, आज से 10 साल पहले की सिनेरियो ये था कि हिंदुस्तान गरीब कंट्री था, लेकिन हिंदुस्तानी अमीर थे। हमारे हर हिंदुस्तानी के पास घर में गोल्ड, एफडियां और खूब सारा लोगों के पास पैसा जमा होता था। लेकिन अब सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है। पहले क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान
गरीब कंट्री था, हिंदुस्तानी अमीर थे, और स्टॉक मार्केट भी उस वैसे नहीं बढ़ता था जैसे कि एक इकोनॉमी को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी गरीब थी। अब क्या हो गया है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अमीर हो रही है, लेकिन दुख यह है कि जो हिंदुस्तानी है, एक आम आदमी जो है वो गरीब हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन केवल एक, कि सारा का सारा जो बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मुड़ गया है। अब जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, या तो वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे और काम करेंगे, और जैसे ही वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे वैसे ही वो गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, टैक्स के एक क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है और आप उसके लिए बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे, और आप बैंक वाले को बोलेंगे मुझे एक अकाउंट खोलना है बालाजी फाइनेंशियल सर्विसेज या श्रेयास शिपिंग या कुछ भी, या रिंकू क्रॉकरी के नाम से अगर आपको अकाउंट खोलना है, तो बैंक वाले आपको बोलेंगे ठीक है आपका अकाउंट खुल जाएगा, जीएसटी नंबर लेके आइए। बिना जीएसटी नंबर के हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो अब क्या होगा कि कोई भी आदमी जिसको काम करना है उसको जीएसटी नंबर पहले लेना है, उसके बाद उसका अकाउंट खुलेगा। और जैसे ही उसने जीएसटी नंबर लिया, वो जैसे ही उसकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उसका जीएसटी वो उसको जमा कराना है। तो धीरे धीरे जो काम लोग पहले लाखों करोड़ों रुपए का काम कैश में और बिना जीएसटी के नंबर्स के कर लेते थे, वो अब बंद हो गया। अब वो सारा का सारा क्या होगा, या तो अनऑर्गेनाइज से वो सारा काम ऑर्गेनाइज के पास चला जाएगा, और ऑर्गेनाइज के पास चला जाएगा तो ऑर्गेनाइज जीएसटी देगा, और अनऑर्गेनाइज गरीब हो जाएगा, और या फिर अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगा, हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, और यही हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार लगातार जा रहा है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आप ही बताएं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है या इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, स्लो डाउन है, तो जीएसटी कलेक्शन इतना क्यों बढ़ रहा है? जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, और या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड वाले ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहते वो अपना काम बंद कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर स्लो डाउन बना हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए की वजह से जो अनऑर्गेनाइज हैं। क्योंकि केवल मात्र अगर मैं बोलूं तो 10 से 12-15% ही लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं। हालांकि ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर 80 to 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब जब तेजी से ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और शायद इसीलिए हिंदुस्तान अब अमीर हो रहा है। हिंदुस्तान अमीर हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी के पास पैसा कम हो रहा है। अब हिंदुस्तान अमीर हो रहा है तो स्टॉक मार्केट केवल आंकड़ों पे चलती है, स्टॉक मार्केट बुक्स पे चलती है, स्टॉक मार्केट नंबर्स पे चलती है। पहले अगर जीएसटी 5 रुपया आता था और अब अगर जीएसटी 50 रुपया आता है, तो ऑब्वियसली हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के बढ़ने का तो रीजन मैंने आपको बता दिया, और शायद आपको बहुत कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल है, ये है वो है, ये चीजें तो आती रहेंगी और चलती रहेंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है और ये हर चीज को डिस्काउंट करता हुआ चलता है। तो अगर आज भी मार्केट में लगातार बढ़त आ रही है तो आप इसको कोई फर्जी बबल ना माने, ये मान के चले कि हाँ जो इंडियन इकोनॉमी है वो वाकई में एक ग्रोथ के ऊपर है और बुक्स में ग्रोथ है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कि हिंदुस्तानी क्यों गरीब हो रहा है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी की बात यह है कि हिंदुस्तान अमीर हो रहा है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है। अब आप ये मत समझ, ये कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाँ ये जरूर है कि पहले 80% लोगों के पास जो पैसा होता था वो ज्यादातर अब वो 80% लोगों का पैसा निकल के
कम जो 15% वाले हैं वो उनके पास जा रहा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और धीरे धीरे यही जो 80% अनऑर्गेनाइज वाले हैं ये भी 15-20% ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो शायद बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन जीएसटी का हिंदुस्तान का लगातार बढ़ रहा है, और यही एक रीजन है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ पे है और स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 14,870, करीब 240 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 4515, करीब 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ओवरऑल बुलिश कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ये मैं लगातार आपको कई हफ्तों से बता रहा हूं और वो ही हो रहा है। मंथली हमारा लगातार बुलिश ही चल रहा है, और डिलीवरी वाले लोग जो नीचे मार्केट में ले रहे हैं उनको एक अच्छा खासा कमाई का मौका बार बार मार्केट में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज, तो सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, सीमेंट, स्टील, केमिकल एंड फार्मा, ये कुछ 4-5 सेक्टर मैं आपको लगातार बताता हूं। जो हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर है उसके थ्रू भी आप लोग देखते हैं कि लगातार ये 4-5 सेक्टर मार्केट में परफॉर्मिंग है, और आप लोग कोशिश करें कि इन्हीं सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो लास्ट वीक हम डेली पे बेरिश थे और पोजिशनल पे हम बेरिश थे, लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि पिछली बार जो हमने लेवल्स दिए थे उनको मार्केट ने कितना सम्मान दिया। दोस्तों मंथली हमारा लेवल था 13,764 हमारा सपोर्ट था, और दो हमारे रेजिस्टेंस थे 14,570 और एक था हमारा 14,731। ये दो हमारे रेजिस्टेंस थे। मार्केट हमारी यहां पर फ्राइडे को बंद हुई थी। लास्ट वीक हमारे पास केवल 3 ही ट्रेडिंग डे थे। मंडे को छुट्टी थी होली की, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, और ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, और फ्राइडे को हम फिर से बंद थे, गुड फ्राइडे की वजह से हमारी छुट्टी थी। तो अब 3 कैंडल्स हमने देखा, 3 ट्रेडिंग डेज थे, और 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपने देखा कि किस तरह से पहले ही ट्यूसडे को मार्केट ने हमारे दोनों रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लाकर मार्केट को क्लोज किया और एक सिग्नल दिया कि वापस मार्केट एक अच्छे बुल ट्रेंड में जा रही है। इसके पीछे कुछ न्यूज भी थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेडनेसडे मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई, लेकिन प्रीवियस लेवल के नीचे, ग्रीन के नीचे नहीं जा पाया, और अल्टीमेटली थर्सडे को फिर से मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी के साथ ही बंद किया। तो ओवरऑल पिछला हफ्ता एक बुलिश वीक कन्वर्ट हुआ, और जो भी हमारे डिलीवरी ट्रेडर्स हैं और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट में एंटर करने का मौका मिल गया। ट्यूसडे से ही एंटर करने का मौका मिल गया, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे लगातार एक तेजी मार्केट में देखने को मिली। तो ओवरऑल एक अच्छा वीक हमारे डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा कुछ न्यूज देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज लास्ट वीक हमने देखी है। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो चलिए दोस्तों न्यूज सेक्शन में अब हम कुछ बात करते हैं क्या प्रिवेलिंग न्यूज थी। प्रिवेलिंग न्यूज पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं लगातार बता चुका हूं कि प्रिवेलिंग जो हमारी पुरानी एक सेंटिमेंट्स हैं न्यूज के बेस पे वो पॉजिटिव हैं। अगर मैं करंट हफ्ते की बात करूं तो पॉजिटिव डोमेस्टिक डाटा, जो डाटा आ रहे हैं चाहे वो डोमेस्टिक के हों और चाहे वो यूएस के हो, दोनों डाटा अभी तक पॉजिटिव आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा अपकमिंग 4th क्वार्टरली रिजल्ट, अब आप ये समझ लीजिए कि चौथा क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं मार्च एंडिंग वाले वो अप्रैल के 15 तारीख के आसपास आने शुरू हो जाएंगे, और मेरा मानना है कि अब जो भी रिजल्ट आएंगे वो भी पॉजिटिव दिशा में ही आनी चाहिए। तो एक मार्केट में दोबारा से एक पुल बैक रैली कहीं ना कहीं बनती दिख सकती है, इस अच्छे होप में कि रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। इसके अलावा मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान बाय बाइडेन,
बाइडेन ने एक बहुत बड़ा मल्टी ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है वो दिया है और ज़बरदस्त जिससे मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होएगी। हाँ, थोड़ा सा कुछ जो बड़ी कंपनीज कॉरपोरेट्स के ऊपर उन्होंने टैक्सेशन को बढ़ाया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक बड़ा बुलिश सेंटिमेंट्स हैं वो इससे क्रिएट हुए हैं। अगर मैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स की बात करूं तो नेगेटिव सेंटिमेंट में कोई एक तो सबसे बड़ी चीज की कोविड की जो नई लहर है वो लगातार बनी हुई है। बहुत सारी डेथ्स केसेस अब और देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत तेज है। इसके अलावा लॉकडाउन्स यूरोप में कई कंट्रीज में लॉकडाउन भी चल रहे हैं, ट्रेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन और कमोडिटी के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं वो कुछ नेगेटिविटी में हमारा ध्यान खींचता है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो जो न्यूज़ पिछले हफ्ते आई हैं उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से अगर एक व्यू बनाता हूं तो वो पॉजिटिव ही बनाता हूं। तो ओवरऑल न्यूज़ एनालिसिस का जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट वीक के जो हमारे इवेंट्स हैं और डाटास हैं, क्या कुछ आने वाले हैं, पहले उन पे निगाह डालते हैं, फिर हम चलेंगे टेक्निकल सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट वीक मंडे को नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे यूएस के। ट्यूसडे को EIA शॉर्ट टर्म आउटलुक, एनर्जी शॉर्ट टर्म आउटलुक के नंबर्स होंगे। यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एनर्जी के ऊपर किस तरह का आउटलुक रहेगा शॉर्ट टर्म में। जॉल्ट जॉब ओपनिंग के नंबर हमको देखने को मिलेंगे ट्यूसडे को। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल के नंबर और FOMC के मिनट्स होंगे। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, फेड चेयरमैन की स्पीच होगी और फ्राइडे को PPI नंबर्स होंगे। ये सब यूएस के इवेंट्स हैं और डाटा हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मंडे को PMI नंबर्स आएंगे, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट दिन होगा। ट्यूसडे को कुछ नहीं है, वेडनेसडे को एक बड़ा दिन, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, सर्विसेज PMI के नंबर आएंगे, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होगा। साथ साथ थर्सडे को ट्रेड बैलेंस का जो है वो नंबर्स आएंगे। और अगर कुल मिला के देखूं तो काफी बड़े इवेंट्स नेक्स्ट वीक में हैं। तो नेक्स्ट वीक एक वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और जो ये नंबर्स मैं अभी तक देख रहा हूं कि एक रुझान रहता है कि जब नॉर्मली नंबर्स अच्छे आते हैं तो वो कुछ हफ्ते तक अच्छे ही आते हैं। तो उम्मीद मेरी है कि अभी जो डाटा आएंगे, चाहे वो यूएस के हों और चाहे वो डोमेस्टिक हो, वो सब पॉजिटिव रहने चाहिए। तो ओवरऑल जो एक हम व्यू बना के चलेंगे न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर, वो हम पॉजिटिव ही रखने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और फाइनली टेक्निकली देखते हैं कि यूडीटीएस स्क्रीनर क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों, मैं आ गया हूं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर, निफ्टी सेंटीमेंट। तो अब हम आ गए हैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। निफ्टी सेंटीमीटर हमको क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि हम डार्क ग्रीन जोन में हैं, यानी कि बुलिश जोन में हैं। और मंथली, वीकली और डेली हम तीनों के ऊपर ही अपवर्ड होने चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। निफ्टी डेली अप है और इसका सपोर्ट है 14,798। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अप है जिसका सपोर्ट है 14,628 और मंथली के ऊपर भी अप है और सपोर्ट है 13,758। तो दोस्तों फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारे को निफ्टी तीनों ही पैरामीटर्स के ऊपर, मंथली, वीकली, डेली, तीनों के ऊपर अपवर्ड मिला।
और अब जो लोग बिल्कुल वेट कर रहे थे, करीब 15,200 या 300 के लेवल से लगातार मार्केट गिर के अब 14,000 वापस 800 पे आया, तो वापस अब जो लोग डिलीवरी में परचेज करना चाहते हैं वो वापस कर सकते हैं। पोजिशनल्स जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी बुलिश हो चुके हैं, और जो अब नीचे के लेवल्स हमको मिले हैं, जो सपोर्ट लेवल्स मिले हैं उनको आपने एज ए सपोर्ट मान के चलना है। दूसरा, अगर मैं यूडीटीएस स्क्रीनर के हिसाब से देखूं तो हमारा अब जो नेक्स्ट वीक के लिए व्यू बन रहा है टेक्निकली वो भी पॉजिटिव बन रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो न्यूज एनालिसिस है वो भी पॉजिटिव है और टेक्निकल आउटलुक भी पॉजिटिव है। चलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। तो बैंक निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है, सपोर्ट है 33,588। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी बेरिश है, रेजिस्टेंस है 34,088, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, बुलिश है, सपोर्ट है 30,976। तो दोस्तों अब हम सीधा चलते हैं कंक्लूजन की तरफ और चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो दोस्तों हम चार्ट पे आ गए। डेली चार्ट पर मंथली सपोर्ट है 13,764, वीकली सपोर्ट है 14,628 और डेली सपोर्ट है 14,798। ये तीन हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट बंद हुआ है यहां पर और ये लेवल था हमारा 14,867, 14,867 के ऊपर हम बंद हुए। हमारे नीचे दो सपोर्ट, 14,798 का पहला सपोर्ट, उसके बाद हमारा सपोर्ट है 14,628। ओवरऑल मार्केट तेजी के जोन में है। पोजिशनल ट्रेडर्स हो, इंट्राडे ट्रेडर्स हो, उनको हर हाल में ये जो लेवल हैं 14,834 के ऊपर ही बाय करना है। 14,834 के नीचे हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना बाय करें, केवल डिलीवरी ट्रेडर बाय कर सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए और जो सपोर्ट है वो है 13,764 और पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए सपोर्ट रहेगा 14,628। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश जोन में है। बहुत दिनों के बाद हमको मंथली, वीकली और डेली फिर से एक तेजी के जोन में मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीक मार्केट एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे डाटाज आने हैं और अब जो है क्वार्टरली रिजल्ट शुरू हो जाएंगे 15 अप्रैल के आसपास। तो उम्मीद करता हूं कि मार्केट के अंदर एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश रहेंगे। इसके साथ साथ जाते जाते एक बात आप लोगों से और शेयर करूंगा। टास्क तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है 15 अप्रैल को ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इन 2 सालों के अंदर आप लोगों का इतना प्यार हमारे चैनल को मिला है, उसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और IFMC चैनल के साथ 9 मिलियन व्यूअर्स से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, करीब 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स जो हमारे इस एपिसोड को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें हर सप्ताह। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।